इंडिगो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, पायलट का कहीं दोष नहीं है। विमान किरायों में बढ़ोतरी पर सरकार सख्त है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किराया लिमिट कर रहा है। सभी एयरलाइंस के लिए नई किराया सीमा भी अनिवार्य कर दी गई है। स्थिति सामान्य होने तक लागू रहेंगे ये नए नियम, ये बताया जा रहा है। मंत्रालय एयरफेयर पर रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करेगा। नियम तोड़ने वाली एयरलाइन पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इस वक्त एक तरह का संकट पैदा हुआ है। इससे निपटने के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। नियम तोड़ने वाली एयरलाइंस पर तुरंत कार्रवाई होगी, ये भी साफ तौर पर कहा गया है। रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है मंत्रालय द्वारा, ताकि किसी भी तरह से जो आम लोग हैं उन्हें दिक्कत ना हो। लेकिन इंडिगो की आपदा और एयरलाइंस को इसमें दिख गया अवसर। देखिए हुआ क्या है, कहां का कितना किराया हो गया है। मुंबई बेंगलुरु वाया दिल्ली 1,08,000 का किराया है। मुंबई कोलकाता 60,000 का किराया यहां का हो चुका है। मुंबई दिल्ली 27,000 का किराया, माफ कीजिएगा 27 लाख का किराया है। इसके अलावा मुंबई हैदराबाद 60,000 किराया हो गया है। मुंबई चेन्नई 90,000। आम लोगों के लिए देखिए किस तरह से इस वक्त एयरलाइंस को ये अवसर मिला और किस तरह से उन्होंने रेट बढ़ाए हैं। मुंबई इंदौर का किराया 25,000 तक पहुंच चुका है। मुंबई आगरा 26,000 का किराया है। मुंबई नागपुर 50,000, मुंबई वाराणसी 30,000, मुंबई पुणे 17,000। ये कुछ आंकड़े हैं। आकाशा एयरलाइंस हो या फिर एयर इंडिया एयरलाइंस, स्पाइस जेट हो या स्टार एयर, सभी फ्लाइट कंपनियों ने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है। लेकिन इसको लेकर अब मंत्रालय की तरफ से, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वो रियल टाइम मॉनिटरिंग कर रही हैं। नियम लागू किए गए हैं। इस तरह से किराया नहीं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त जो एयरलाइंस हैं वो अपना फायदा देख रही है। एक और बड़ी खबर आ रही है, मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों ने हंगामा किया है। इंडिगो के काउंटर पर यात्रियों का देखिए किस तरह का हंगामा, उनका गुस्सा। इंडिगो के काउंटर पर एक ब्राजील की महिला यात्री चढ़ गई क्योंकि उसकी बात नहीं वो सुन रहे थे। इस वक्त जो यात्री हैं वो हताश हैं, परेशान हैं। उन्हें दरअसल समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या, क्योंकि ना तो उन्हें सही स्टेटस बताया जा रहा है और ना उन्हें ये मालूम है कि आगे कब क्या होगा, उनकी फ्लाइट उन्हें कब मिलेगी। ये तस्वीरें मुंबई की हैं। यहां पर किस तरह से ब्राजील की एक महिला परेशान होने के बाद आखिरकार अपनी बात को समझाने के लिए काउंटर पर चढ़ गई। मुंबई में इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने से यात्री बहुत परेशान हैं। मुंबई में एयरपोर्ट पर तो एक युवती इतना परेशान हो गई कि उसने काउंटर पर लगी ट्रैकिंग मशीन को ही तोड़ दिया। देखिए, क्योंकि इस वक्त लोगों के मन में ये फ्रस्ट्रेशन है कि उनकी बात को ना कोई सुन रहा है, ना उन्हें कोई रास्ता बताया जा रहा है और ना उन्हें विकल्प पता है कि वो क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इस वक्त ये तमाम लोग परेशान हैं और आगे का कोई विकल्प और रास्ता भी उनके पास मौजूद नहीं है। इस तरह से गुस्सा दिखाई दे रहा है लोगों का। इंडिगो के यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट पर फंसा एक बेबस पिता अपनी बेटी के लिए सैनिटरी पैड की गुहार लगाता रहा, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, आप देखिए। मेरा बेटी को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो। ओ सिस्टर, भाई मेरा बेटी को प्यार चाहिए, प्यार चाहिए, दे दो। सर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मेरे को प्यार चाहिए अभी। अब आपको सुनाते हैं इंडिगो के फ्लाइट संकट के चलते कैसे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। I checked the prices, but वो 90,000 प्राइस दिखा रहा है फॉर बॉम्बे नागपुर फ्लाइट, जो यूजुअली ऑन एन एवरेज 5 to 6,000 चलता है। मतलब मुंबई नागपुर इट्स शोइंग मी 92,000। तो देयर इज नो वे, और ये लोग कोई अकोमोडेशन वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है। हम 6 दिन से घर से बाहर है। थाईलैंड का ट्रिप करके कल बैंकॉक से हम मॉर्निंग में पहुंचे ही थे एयरपोर्ट, और 3 बजे की फ्लाइट थी और 3 बजे वाली फ्लाइट कैंसिल होने के बाद भी हमने उसको शाम को रीशेड्यूल करा। आज की 11:20 की फ्लाइट को रीशेड्यूल करा, और वो एयरपोर्ट पे आने के बाद पता चला कि कैंसिल हो गई, जबकि मॉर्निंग 5 o'clock पे वेब चेक इन का मैसेज आ रहा था। इंडिगो काउंटर पे जाने के लिए सर भीड़ तो देखिए कैसे है। सेकंड रीशेड्यूलिंग भी कैंसिल हो गया ना, तो अब हम कैसे इन पे अब ट्रस्ट खत्म हो गया सर, इंडिगो पे ट्रस्ट नहीं कर सकते अब। इंडिगो संकट पर नितिन जाधव ने बयान दिया है। इंडिगो फ्लाइट संकट एक बड़ी साजिश है। इंडिगो फ्लाइट संकट की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एविएशन काउंसिल अध्यक्ष नितिन जाधव, उन्होंने कहा है कि एक बड़ी साजिश है, इस पर एक पूरी जांच होनी चाहिए ताकि ये मालूम हो सके कि दरअसल क्या हुआ है, ये संकट इस तरह से क्यों खड़ा हो गया। इंडिगो फ्लाइट संकट की सीबीआई जांच की मांग कर दी गई है।
सर आपको सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ कि ये इंडिगो प्री प्लान करा कि पायलट अवेलेबल नहीं। मैं एकदम कंफर्मेशन के साथ बोलता हूँ, कल पायलट ऑफिस में आके बैठे हुए थे, बोलते हम कौन से एयरक्राफ्ट फ्लाई करूँ, उनको बोलते बैठे रहो, आपको बताया जाएगा। 1 नवंबर को लागू होना था, लेकिन 1 महीना इनको कूलिंग पीरियड दिया गया, दिसंबर में लागू होना है, तब भी FDTL का नियम ये फॉलो नहीं कर पा रहे, क्या कारण? सर मैं वही बता रहा ना आपको, जब इनको 6 महीने से क्यों नहीं मॉनिटरिंग किया गया कि आप नहीं कर रहे करके क्यों मॉनिटरिंग नहीं किया गया है? और उसके बाद में 1 नवंबर को नहीं किया तो आपने 2 नवंबर को क्या एक्शन लिया? आपने बराबर दिसंबर 2 और 3 के ऊपर क्यों करने जा रहे हैं? इसके बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। तो ये आप कह रहे हैं सर्दियों का मौसम। मुंबई एयरपोर्ट से संवाददाता जयप्रकाश सिंह की रिपोर्ट आई, आपको दिखाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पे सबसे ज्यादा बुरी हालात है, मैं आपको बताऊं, और मैं इंडिगो काउंटर के बाहर खड़ा हूं। यहां पर एक पैसेंजर, 2 पैसेंजर यहां पर हैं जो हैदराबाद जाना था इनको, और ये इनके हैदराबाद की जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। उसके बाद जो फ्लाइट है वो आप देखिए 1,08,011 रुपए एक पैसेंजर, 1,08,011 रुपए एक पैसेंजर। ये जो आप फ्लाइट देख सकते हैं, ये सिचुएशन है कि 7-8 हज़ार रुपए की फ्लाइट 1 लाख रुपए में, 1.25 लाख रुपए में यहाँ पर बिक रही है। आपकी कौन सी फ्लाइट थी मैम, आप बताएं? हमारी इंडिगो की फ्लाइट सवेरे 10:20 की थी। कल रात तक, और बल्कि यहाँ एयरपोर्ट पहुँचने तक हमको कंफर्मेशन बता रहा था। जब हम DG यात्रा के थ्रू चेक इन कर रहे थे तब हमारी स्क्रीन पर आ रहा था फ्लाइट कैंसिल, और जब भी हमारे फ़ोन में आ रहा था योर फ्लाइट इज़ ऑन टाइम। बल्कि हमको ये भी मैसेज आया था, आपके हैदराबाद की फ्लाइट कैंसिल अभी भी ऑनलाइन बता रहे कि शेड्यूल्ड है। अच्छा, अभी भी तो हम किसके भरोसे हैं? ना इंडिगो का मैसेज आता है ना ऑनलाइन बताता है। ओके, यहाँ के मालूम पड़ता है। टैक्सी का भाड़ा भी ये लोग देंगे क्या हमको? बाई तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर है, और कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पर लोगों की है। जो लोगों का फ्लाइट कैंसिल हुआ है वो यहाँ पर परेशान है, रात भर यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल अब इनको जो है, आज इनको कौन सी फ्लाइट मिलेगी इनको कुछ पता नहीं है। फ्लाइट्स रद्द होने पर इंडिगो का बयान भी आया है, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, ये कहा इंडिगो ने। सभी रिफंड ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएंगे, रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड में ही प्रोसेस होंगे। 5 से 15 दिसंबर के बीच कैंसिलेशन और रीशेड्यूल पर पूरी छूट मिलेगी। आपको ही परेशानी के लिए हमें बहुत खेद है, कहा गया है इंडिगो द्वारा। तो देखिए 5 से 15 दिसंबर के बीच कैंसिलेशन पर पूरी तरह से छूट रहेगी, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। जिस तरह से पेमेंट किया गया था उसी मोड में रिफंड भी किया जाएगा, वापस पैसे लोगों को दिए जाएंगे। जो दिक्कत हुई है उसके लिए माफ़ी मांगी जा रही है, परेशानी के लिए बहुत खेद है, लेकिन खेद से लोगों की जो समस्याएं हैं वो दूर नहीं हो रही हैं, क्योंकि तमाम लोग अपनी ज़रूरत के लिए ये सफ़र कर रहे होते हैं और उसके बावजूद अब उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इंडिगो पर लेकिन बड़ी कार्रवाई की तैयारी में सरकार है, ये बड़ी जानकारी है। इंडिगो पर भारी जुर्माना लगाने की तैयारी की जा रही है। CEO पीटर एल्बर्स को हटाने की कवायद भी तेज हो गई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। तो ये कहा जा रहा है कि बड़ी कार्रवाई इंडिगो पर होगी, क्योंकि अभी तक लोगों की ये भी मांग थी कि अगर लागू नहीं किए गए थे नियम इंडिगो द्वारा, तो अगर इंडिगो ने ये गलती की है तो फिर इंडिगो को इसकी भरपाई भी करनी होगी।